नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच जो अब खबरें आ रही हैं कि शिवसेना ने अल्टीमेटम दे दिया, मतलब एक धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है। वो चेतावनी क्या है वो तो हम आपको बताएंगे ही। उद्धव ठाकरे को समर्थन कहां कहां से मिल रहा है ये भी आज हम आपको बताएंगे। क्या पश्चिम बंगाल से मिल रहा है? क्या सोनिया गांधी समर्थन कर रही हैं? और कर रही हैं तो किस तरीके से कर रही हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे और आखिर में ये भी चीज जानेंगे कि वाकई में महाराष्ट्र में होगा क्या। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी या फिर चले जाएगी? चलिए शुरुआत करते हैं पहले खबरों की। जो ताजा मामला है वो यही है कि दरअसल अब पूरा पैंच जो है वो फंस चुका है यहां आकर कि एकनाथ शिंदे के पास लगभग 38+ विधायक हैं। उसके बाद से जो सस्पेंस जो पूरी तरह से फंस गया है वो यहां पर आके कि अब एकनाथ शिंदे डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं कि दरअसल वो आगे करेंगे क्या। अब सवाल ये है कि इस बीच में उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों जो है रणनीतियां बना रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं और उनको ये पता चल गया है कि मेरे पास अब सिर्फ 10 से 15 जो है के आसपास मेरे पास अब सिर्फ एमएलए बच गए। इन सब के बीच में सवाल ये है कि अब धमकी क्या दिया है संजय राउत के। पहले संजय राउत का बयान को रुख करते हैं। संजय राउत का बयान दरअसल ये है और वो ये कह रहे हैं कि न हारा हूं, न हारूंगा और न हार मानूंगा। अब ये देखा जाए पिछले 2 दिनों से तो संजय राउत के 10 बयान 15 बयान आए होंगे और उसमें से हर एक बयान में कभी तेवर कम होते हैं, कभी तेवर आग बबूला हो जाते हैं। तो इस नरमी बरतने के पीछे की क्या साजिश है और फिर अचानक से गर्म हो जा रहे हैं, इसके पीछे क्या साजिश है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। और इसके पीछे थोड़ा सा ये अनुमान लगाया जा सकता है, जहां तक अभी हमने खबरों को पढ़ा है, समझा है उनके बयानों को, तो जैसे जैसे उन्हें लगता है कि अब एकनाथ शिंदे के साथ विधायक कम हो रहे हैं तो ये इनके पावर बढ़ जाते हैं, इसके जुगुश जुनून बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही ये पता चलता है कि विधायक उनको ज्यादा हो गए हैं और हमारे कम हो गए समर्थन में, फिर उनके तेवर में बदलाव आ जाते हैं। तो ये चीज एक संजय राउत का हुआ और ये हमें आराम से जो है अपना ये इनके जो बयान हैं धमकी देने वाले, ये अपना जो है शुरू हुआ। और इसीलिए मैंने एक सुबह में प्रोग्राम कर बताया था दर्शकों को कि सिर्फ और सिर्फ धमकियों का दौर कैसे शुरू हो गया है एकनाथ शिंदे के बीच और संजय राउत के बीच। अब हम आपको बताते हैं उद्धव ठाकरे की बात। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद सबसे पहले इन्हीं की जिम्मेदारी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये भाई साहब जनाब इन महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए दरअसल उठा पटक उलट फिर तो बहुत बार हुआ है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, 2019 में भी हुआ था। उद्धव ठाकरे को झुकना भी पड़ा था। लेकिन अब जो नया मामला है वो क्या है, नया चीज क्या हुई है, वो ये कि उन्होंने फेसबुक से लाइव किया। ये बहुत पहली बार हुई है और कम बार हुई है। और उसके बाद उन्होंने अपना संबोधित किया। उन्होंने बाज़ाब्ते तरह से कहा कि कोई अगर कमियां हैं, कोई दिक्कत है तो भाई साहब आओ मेरे साथ मिलकर बातचीत करो ना। ऐसे ये बचपना करके क्या फायदा है कि अचानक से भाग जाना, सूरत जाना, गुवाहाटी जाना, मालूम चला गोवा भी जाएंगे। ये तमाम चीजें देखिए, इन सब के बीच में मैं आपको क्लियर कराता हूँ, अब पूरा मसला आपको बताता हूँ। उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से फंस चुके हैं, विधायकों का समर्थन नहीं है, बगावती विधायक जो है वो अलग ही शोरगुल गा रहे हैं। तो इन सब के बीच में उनके पास यही ऑप्शन है और वो ये इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा लेना है तो ले लो, लेकिन दरअसल आके मेरे से बात तो करो। और बात करो, अब इसी को जो है लेकर उद्धव ठाकरे एक धमकी बना दिया। उन्होंने कह रहे हैं कि भाई साहब ये एकनाथ शिंदे के साथ जो नेता है वो आज न कल तो आएंगे ना मुंबई, कि नहीं आएंगे। अब इसका मतलब ये टोन समझिए, जिस टोन में मैं कह रहा हूं उसी टोन को आप समझिए। उसी टोन में कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि भाई आएंगे तो जाएंगे कहाँ, मतलब उसको धमकी दे रहे हैं। क्या वो आएंगे तो उस पर हमला करेंगे क्या उनको मार देंगे क्या, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और वाकई में जब वो चले गए हैं, जब यहाँ थे तब तो आप उसको संभाल नहीं पाए और अब उसको धमकी दे रहे हैं, यानी धमकियों का दौर अब शुरू हो गया। पोस्टरों का दौर भी शुरू हो गया है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पोस्टर के माध्यम से जो है धमकियां दी जा रही है। चलिए इन सब के बीच में तो ये दरअसल कहानी रही है। तो ये यानी कि अब यहाँ पे ये कहना कि एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी क्या करेगी, शिवसेना की सरकार बचेगी नहीं बचेगी, फिलहाल ये एक सस्पेंस है जो बरकरार रहेगा तब तक जब तक एकनाथ शिंदे कोई एक्शन नहीं लेते। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल शिव सैनिक है, हम ही हिंदुत्व के पूजा करने वाले हैं, बाला साहब ठाकरे के सबसे बड़े भक्त हम ही हैं। दूसरी तरफ
उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं वो हम सबके बीच में है। अब आइए इस पहलू पे ध्यान देते हैं कि दरअसल उद्धव ठाकरे को समर्थन कहाँ से मिला। सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र से ही कर रहा हूं मैं। महाराष्ट्र में के उनके चाहने वाले लोग सड़कों पे आ गए हैं, उनके लिए रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत हो रहा है। एकनाथ शिंदे को लोग गाली दे रहे हैं कि वो चले गए हैं, उन्होंने गद्दारी की है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात तो यहाँ की वहां की जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना काल में उद्धव ठाकरे की खूब तारीफ हुई थी, उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त काम किया था। ये तमाम चीज लोग उनको कहते नजर आ रहे हैं। इस बीच में मैं आपको अब एक चीज बताता हूं, यहां समर्थन मिला। दूसरा, गुवाहाटी की बात करता हूं। वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, हंगामा किया और उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे लगाए। यानी कि वहां जो विधायक मौजूद हैं उनका विरोध किया। तो एक तरीके से वहां से समर्थन मिल रहा है, यानी ममता बनर्जी का उन्हें खूब जो है समर्थन मिल रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है शरद पवार। शरद पवार तजुर्बेकार नेता है, सब उनको जानते हैं और अभी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी उनसे खूब चर्चा हुई थी। तो दरअसल 2024 के मद्देनजर भी विपक्ष की एकजुटता को लेकर ये सब बहुत जरूरी है, तो प्लान बनाया जा रहा है। बहरहाल तो एक तरफ से ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से समर्थन मिल रहा है, खास करके उद्धव ठाकरे को। वही आप कांग्रेस का रुख करते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है। पहले तो बता दें कि कमलनाथ जो कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश में भी सरकार कमलनाथ की ही गिरी थी, याद रखिएगा, सिंधिया जी ने गिरा दिया था। अब उनके भी विधायक बागी हो गए थे, तो वो भी जो है समझाने के लिए और मिलने के लिए चले गए महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे से मुलाकात की उन्होंने और बताया, बजबते कोरोना पॉजिटिव होने का भी उन्होंने जिक्र किया। इन सब के बीच में जो बड़ी खबर आई वो यही कि कांग्रेस के समर्थक भी जो है गुवाहाटी में प्रदर्शन करते नजर आए, नारे लगाते नजर आए और जो एमएलए वहां मौजूद हैं उनका विरोध करते नजर आए। अब सवाल यही है कि आखिर ममता बनर्जी और सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे के बचाव में, उनके समर्थन में कब उतरेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। कब ट्वीट करेंगी या बयान देंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में इस वक्त जो है पूरी तरह से बर्बाद चल रही है। यानी कि यूं कहें कि आखिरी कगार पर ही है, आखिर उसको बचाएगा कौन। तो इन सब लोगों से जो है समर्थन मिल रहा है। अब उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हैं, उन्होंने क्या कहा है और किससे किससे उनका समर्थन मिला। तो उद्धव ठाकरे साफ शब्दों में कह रहे हैं, सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पे नाम ले रहे हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की। वो और ये बात हकीकत भी है कि उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने मदद किया, उन्होंने हेल्प किया और वो जानते हैं कि शरद पवार के बिना वो कोई फैसला भी नहीं लेते, इसीलिए वो शरद पवार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हर एक फैसले से पहले वो मीटिंग करते हैं और उसके बाद शरद पवार से जो है मशवरा करते हैं। उसके बाद उन्होंने इसका भी जिक्र किया, सोनिया गांधी की भी तारीफ की कि उन्होंने फोन पर उनकी मदद की है। तो बहुत सारे हेल्प हो रहे हैं, यानी कि शरद पवार, एनसीपी, कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन दे रही है। अब आखिर में आखिरी सवाल की ओर रुख कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सरकार बचेगी नहीं बचेगी। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब एक औपचारिक ऐलान ही बच गया है, क्योंकि अब उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान पूरी तरह से प्री प्लान्ड है, क्योंकि अचानक से ये सब चीज नहीं हो रहा है। ये बात उद्धव ठाकरे को मानना ही पड़ेगा और इसीलिए आज जो कॉन्फिडेंस, जो ताकत, जो जोश, जुनून दिख रहा है एकनाथ शिंदे में, वो इसीलिए क्योंकि पहले से तमाम खेल हो चुका है। देखते रहिए खाली आखिर औपचारिक ऐलान कब होता है, क्या वाकई में कुर्सी बचा पाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बदल देंगे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन जाएगी, एकनाथ शिंदे को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN9 न्यूज। नमस्कार।